राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। हमारे अंदर अच्छाई बुराई, समझ ना समझी, विवेक अविवेक निवास करते हैं। सृष्टि करते समय प्रकृति ने इन सभी को हमारी इन चीजों के साथ ही बनाया है। इसी के द्वारा प्रकृति के रहस्य को समझ लेना होगा, भविष्य के संकेत को समझना होगा। सृष्टि के मध्य प्रकृति के अंगुली संकेत से समझाया जाता है कि सृष्टि का मूल कारण क्या है। वो ऐसे नहीं समझाया जा सकता, समझने का कोई प्रयत्न नहीं करता। थोड़ा चिंतन कर प्रकृति की ओर एक टक दृष्टिपात करने पर दर्पण की तरह सब कुछ आंखों के समक्ष खिल उठेगा। संस्कार के नजरिए से नहीं, विज्ञान के नजरिए से विश्लेषण करने होंगे। सूक्ष्म विश्लेषण करते करते समाधान निकल आएगा। समाधान हमारे हाथ में है, हाथ रोक लेने पर कैसे होगा। महाकाश शून्य है, उसी में सब रहस्य छिपा है। रहस्य की विषय वस्तु से ही जीव जगत की सृष्टि है। उस रहस्य के भेदन की कला बुद्धि हमारे अंदर विराजमान है। हमारी चिंता धारा, हमारी विश्लेषण शक्ति उसी प्रकार से स्थापित है। केवल व्यवहार की आवश्यकता है। हम अपनी बुद्धि, चिंताधारा, विश्लेषण शक्ति को उस रूप से उस कार्य में व्यवहार करें तो अवश्य अपने मूल तत्व को ढूंढ निकालेंगे। पता हमारे पास ही है, स्तूप के नीचे छप गया है। उसे खोजकर बाहर कर उस निर्दिष्ट मार्ग का राही बन हमें अपना मार्ग खोज लेना होगा। तब समझ सकेंगे कहां हमारा घर है, कहां आ गए हैं और कहां हमें जाना है। क्यों इतनी अशांति से भरा जीवन और कैसे उस अशांति से समझौता कर चला जाए। गणित के फल की तरह सब मिल जाएगा। संख्या हमारे होते हुए भी यदि अभ्यास नहीं किया जाए तो गणित की पुस्तक को चबा जाने पर भी हिसाब सही नहीं बनेगा। हमें गणित सीखने और चर्चा करने की जरूरत है।
उसके बाद अपने कोटे का राशन नहीं पाकर हताश होकर लौट जाते हैं। हम लोग ये मजा लेकर देखें या आनंद पाएं, पता नहीं, सहन तो कर ही रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। वही अशांति और असुविधा का क्षेत्र है, वहां कोई अभाव या मिलावट नहीं है। असुविधा युग युग जीवो, ये ध्वनि हम लोग दे सकते हैं। इस मांग को मानने में भी कोई असुविधा नहीं होती। अभाव, अशांति, असुविधा से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। इसी की चर्चा बार बार नाना प्रकार से चल रही है। समाचार पत्र अपनी आलोचना और समालोचना कर अपना काम पूरा करते हैं, कोई समाधान नहीं कर पा रहा है। किस प्रकार इसका हल निकलेगा, इसका कोई नुस्खा हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। नाना मुनि, नाना मत, नाना दल, नाना पथ। इसीलिए लगता है कि कोई कुछ कर नहीं सकेगा। यही जानता हूं और सुनते आ रहा हूं। विपत्ति के समय सभी विरोधाभाव त्याग कर समवेत रूप से यदि कार्य में उतरें तो विपद से उत्तीर्ण हुआ जा सकता है। एक गांव में आग लगी। आसपास के सभी गांव से उस आग को बुझाने के लिए सभी विवाद भुलाकर दौड़ पड़े। सबके सम्मिलित प्रचेष्टा से आग बुझ गई। ऐसा नहीं होने पर आग एक गांव से दूसरे गांव तक फैल जाती और चारों ओर सब जलते। तब उस आग को कौन बुझाता? आग्रही कहां होते? उसी कहानी की फायर ब्रिगेड की तरह खड़ी है आज की परिस्थिति। घर घर आग लगी हुई है, फायर ब्रिगेड को खबर दी हुई है। वो लोग डीएम की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। डीएम ने एसपी को जनाया, एसपी ने ओसी को। इस प्रकार सैंक्शन पाते पाते आग पूरी तरह फैल गई। उसके बाद जब फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक सब जलकर स्वाहा हो चुका था। आज चारों तरफ जो आग फैल रही है उससे सब जलकर छाई हो जाने में और देर है। इस आग को बुझाने का सैंक्शन कौन देगा? अभी तक भी भारत में कोई ऐसा दल नहीं जो भीतरी बाहरी विभेद को भूलकर एक साथ आग बुझाने में कूद पड़े। यही एक उपाय है। आज यहां जितने दल हैं सभी यदि आपसी झगड़े मिटाकर स्वार्थ भुलाकर एक साथ मिलकर काम में उतरें तो समस्या हल हो सकती है। सबको सुनते हैं, देशभक्त हैं, तो क्या देश के लिए एक बार वो सम्मिलित हो इस कार्य को कर इसके बाद दल का कार्य करें तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज चारों ओर विभिन्न मांगों को लेकर धर्मघट कार्य विरति चल रही है। सचमुच जिनको पहले दावा करना जरूरी है, जो बहुसंख्यक हैं, वो अवहेलित अवस्था में फुटपाथ पर पड़े हैं। उनके लिए किसे दर्द है? कहां है उनके नेता? उनका जन्म फुटपाथ पर हुआ और हो सकता है मृत्यु भी फुटपाथ पर ही हो। हम लोग उन्हें देखकर नाक पर कपड़ा रख बगल से गुजर जाते हैं। बढ़िया कपड़े पहन, जूता मचमचाते हुए उनके हाथ बढ़कर कुछ मांगने पर आंख तरेर कर गाली देते निकल जाते हैं। उसके बाद हम ही बार बार हाथ बताते हैं और नारा लगाते हैं, हमारी मांग पूरी करो। हम मनुष्य के रूप में गर्व करते हैं, शिक्षित हैं, इस पर गर्व करते हैं।
अपने हाथ में हथियार लेकर आगे बढ़ो, खोज कर देखो गलती कहां है। उस गलत के जड़ पर कुल्हाड़ा घात करो, तभी सब कुछ का समाधान निकलेगा। आज की परिस्थिति स्वेच्छाकृति है, इससे बड़ा दुख का कारण और नहीं होता। ये यदि प्राकृतिक होता तो कुछ बोलना नहीं था। ये उपरांत भी यदि कोई उसे अटका कर रखे और अभाव की सृष्टि करे, एवं इसे देखते सुनते हुए भी यदि हम चुपचाप रहें, तो बोलने को ही क्या रहा। हजारों हजार लोग मेरे पास आते हैं, कोई 2 दिनों से भूखा है, कोई 4 दिनों से, एक वक्त 2 वक्त के भूखे तो अनेक हैं। उनके मुंह की ओर देखने पर स्थिर नहीं रहा जाता। सुदिन के इंतजार में वो दिन पर दिन भूखे केवल आशा पर बचे हैं। उनकी वो आशा कौन पूरी करेगा, उसे खोजने पर नहीं मिलता। ये कार्य कोई नहीं कर पाएगा यार। सत उद्देश्य से संगबद्ध एक निष्ठ रूप से लगे रहने पर सुफल मिलेगा ही। सभी एक साथ मिलकर नहीं उतरते, जिस कारण परिणाम गलत हो जाता है। ये जो डॉक्टर इंजीनियर लोग महीनों धर्मघट किए, वही यदि व्यापक रूप में केवल इन्हीं तक सीमाबद्ध ना रहे, सभी बुद्धिजीवी श्रमजीवी एक किया जा सकता है। अभी दल रक्षा का विषय भूलकर एक दल की चिंता कर सबको आगे बढ़ना आवश्यक है। भाई भाई में विरोध, कोई किसी का मुंह नहीं देखता। इधर पिता मृत्यु सेज पर हैं, पिता की ओर देख इन्हें बचाने गए हैं, उनकी सेवा से
इंसान अपने आत्म कलह को भूलकर, विरोधिता भूलकर एक साथ सम्मिलित हो सेवा में जुड़ जाए तो सबका उद्धार हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। आज प्रत्येक के अंदर स्वार्थपरता विराजमान है। सभी आत्म केंद्रित हो गए हैं। मैं और मेरे परिवार का बचना ही यथेष्ट है, ये विचार सबके अंदर इतना प्रबल हो उठा है कि उसके लिए अपराध करने में भी कोई संकोच नहीं करता। तुम्हारे अंदर कितना भी मतभेद क्यों न रहे, उसे छोड़कर आग बुझाने के लिए एकत्रित हो जाओ। मातृभूमि की सेवा में आत्मनियोग करो। वेद, पूजा पाठ, यज्ञ जाप सब में आत्मनियोग करो। वेद, पूजा पाठ, यज्ञ जाप सब में यही निर्देश देते चल रहा है उस उन्हीं पर हमला करना उचित है। धमकी देकर उन्हें कार्य क्षेत्र में उतारा जाए। जब देख समझो कि बचाने के लिए कार्य में सभी उतर गए तो धमकी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपनी गरज के लिए बाध्य होकर बाकी स्वयं आ जाएंगे। पत्रकार अपने संवाद पत्र के माध्यम से सबको इस कार्य की प्रेरणा दें, उत्साहित करें। सभी हाथों को एक होने पर देखोगे, जादू की तरह कार्य पूरा हो जाएगा। आज की परिस्थिति का हल इसी से होगा। सब मिलकर बोलेंगे, राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण